मर्दों ने मान लिया था कि उन्हें औरतें बांट दी गई और औरतों ने कि उन्हें मर्द। इसके बाद विकास होना था, इसलिए प्रेम और काम और क्रोध और लालसा और स्पर्धा और हासिल करके दीवार पर टांग देने के पवित्र इरादे के पालने में बैठकर सब झूलने लगे। परिवारों में, परिवारों की शाखाओं में, कुलों और कुटुंबों में, जातियों प्रजातियों में विकास होने लगा। जंगलों, पहाड़ों को, म्याऊं और दहाड़ों को रौंदते हुए क्षितिज पार जाने लगा। इतिहास के कुबड़ में ढेरों ढेर गोश्त जमा होने लगा। पत्थर की बोसीदा किताब से उठकर डायनासोर चलने लगा। कि यौवन ने मारी लात देश के कुबड़ पर और कहा, रुकें, अब आगे का कुछ सफर हमें दे दे। पहले स्त्री उठी जो सुंदर चीजों के अजायब घर में सबसे बड़ी सुंदरता थी और कहा कि पेड़ों में बंधा हुआ ये नाड़ा कसता है कि कीमतों का टैग आप कहीं और टांग लेना होता। इस अकड़ी काली गोल गांठ को अब मैं खोल गई। सुंदरता ने असहमति के चारपत्र पर सोने की मुहर जैसा सुडोल अंगूठा छापा और नाम लिखा, अतृप्ति। कुबड़ थे जिनमें अकूत धन भरा था, कुएं थे जिनमें लालसा की कली कहीं न दिखती थी, पर सुंदरता का दावा न था कि वह इस असमतलता को दूर करेगी। इरादों की ऋजुरैखिक यात्रा में वह थोड़ी अलग थी। उसने एक नई धरती की भराई शुरू की जो सितारे की तरह दिखती थी, चांद की तरह, जिसकी मिट्टी में गुरुत्व नहीं था, जिसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आसमान था। तो भी घर घर में एक इच्छा जवान होती थी कि बेशक अमेरिका के बाद भी, पर एक दिन हम भी वहां जाकर रहेंगे। आंगन आंगन कामना का इस्पात घिसता था। बुझी गीली रात में रात दिन और तस्तरी की धार तेज होती जाती थी। तस्तरी घूमती थी और काटती थी, घूम घूम कर काटती कतरती थी ककड़ियों खरबूजों की तरह हिंदू देश में हिंदुओं। अपनी सांस्कृतिक दुविधाओं में खड़े वे खच खच कटते थे। अपनी विविधताओं में बुझी मोतियों से जड़े धर्म के सुविधाजनक उपेक्षित पिछवाड़े पड़े वे चमार, लुहार, कुम्हार, ब्राह्मण, बनिए, सुनार, केवल धार सड़क पर चिलचिलाती धूप में लहराती निमिष भर को दिखती और खरबूजों तरबूजों की तरह फले फूले और पाला खाए टहनियों से सूखे तिड़के मर्दों के मेदे में उतर जाते। मनु का देश कांपता खड़ा रह जाता और वह अगली धूप में पहुंच जाता। सारे पांडव, सारे कौरव, सारे राम, सारे रावण अपने रचयिताओं को पुकारते युद्ध से बाहर हुए जाते थे। दूर खड़े अपने हथियार चमकारते, चरित्रवान आत्माओं को जगाते, कहते, यौवन ने मचा दिया ध्वंस। कल तक कैसे शांत खड़ी लहराती थी संयम की फसल। आह, इतने आक्रामक तो न थे हिंदू आदर्श। ये तो रास्ता छेंक कर खड़ी हो जाती है। ये कौंधती टांगे, ये सुतवा नितंब, ये घूरते स्तन, ये सोचती सी नाभि, सर्वत्र प्रस्तुत की जैसे हाथ बढ़ाओ, छू लो, खा लो, पर इरादा कर बढ़ो तो अरे संभालो। यही क्या हिंदू सौंदर्य है। चकित थे हिंदू, बलात्कार की विधियां सोचते, घूरते, हाथ लगाए चुपचाप देखते, सन्नद्ध कि भीम के, द्रोण के देश में जनखापन छाया जाता है कि एक ही आकृति में स्त्री आती है और पुरुष जाता है। कि दृश्य यह अद्भुत। पूछते विधाता से हाथ जोड़कर प्रार्थना में और शाखा में पवन मुक्तासन बांध कर संचालक जी से कि इस दृश्य का लिंग क्या है।